मुझे ये परीक्षा अजीब लग रही है। त्याग मतलब हमारे पास है ही क्या जिसे छोड़ सके? यही तो सबसे कठिन सच है काव्या। जिसके पास कम होता है उसी से सबसे ज्यादा मांगा जाता है। अंतिम परीक्षा में तुम दोनों के सामने 2 रास्ते रखे जाएंगे, पर उनमें से सिर्फ एक ही चुना जा सकेगा। और दूसरा? दूसरा हमेशा के लिए छूट जाएगा। एक ऐसा जंगल जहां सूरज की रोशनी भी पूरी ताकत के साथ नहीं उतरती थी। ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ आसमान को इस तरह ढक लेते थे कि दिन और रात का फर्क अक्सर मिट जाता था। इसी जंगल के भीतर बड़े बड़े काले पत्थरों के बीच एक पुराना आश्रम था। पत्थरों की मोटी दीवारें, मिट्टी और लकड़ी से बनी छत और सालों की खामोशी उस आश्रम की सांसों में बस चुकी थी। वो कोई धार्मिक स्थान नहीं था, ना ही कोई साधारण घर, पर हालात से लड़ी 2 जिंदगियों के लिए वही उनकी सबसे सुरक्षित दुनिया थी। यहीं रहती थी 2 बहनें, अन्विता और काव्या। आज जंगल ने मुझे देर तक रोके रखा काव्या। हर रास्ता जैसे कुछ कहना चाहता था। आप भी ना दीदी, अब जंगल भी आपसे बातें करने लगा। मजाक मत कर। जब जंगल इतना चुप हो जाए ना तो समझ लेना कुछ बदलने वाला है। हर दिन तो आप यही कहती हो, फिर भी देखो हम यही हैं, जिंदा हैं। जिंदा इसलिए है क्योंकि मैं हर दिन डर के साथ बाहर जाती हूँ, ताकि तू डर के बिना इस आश्रम में रह सके। आश्रम के सामने छोटी सी आग जल उठती है। दीदी, आपने कहा था ये आखिरी चेतावनी है, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जंगल बोलना बंद कर देता है, और जब जंगल चुप हो जाए ना तो समझ लेना अब वो फैसला ले चुका है। और अगर वो फैसला हमारे खिलाफ हुआ तो भी हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि जो जगह रुकने नहीं देती वो कभी घर नहीं बन सकती। आश्रम के बाहर कदमों की बहुत हल्की सी आवाज आती है, ना इतनी पास की दिखाई दे, ना इतनी दूर की नजरअंदाज की जा सके, बस इतनी कि डर जिंदा रहे। ये आवाज कल रात भी यही सुनी थी। क्योंकि कोई हमारी आदतें देख रहा है, कहाँ रुकते हैं, कहाँ डरते हैं। तो हम अभी क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि डर में लिया गया फैसला अक्सर गलत रास्ते पर ले जाता है। हमें भागना नहीं है काव्या, हमें निकलना है। क्योंकि हवा बदली है, और जब हवा बदलती है तो रास्ते भी बदलते हैं। मुझे डर लग रहा है दीदी, इस जंगल से भी और इसके बाहर से भी। डर ठीक है, पर डर में रह जाना ठीक नहीं। डर को देख, नाम दे, ताकि वो तुझसे बड़ा न बन जाए। मेरा डर ये है कि अगर हम यहाँ से गए तो मैं आपको खो दूंगी। और मेरा डर ये है कि अगर हम यहीं रहे तो मैं तुझे जिंदा रहते खो दूंगी। कुछ पल आश्रम के भीतर पूरी खामोशी छा जाती है, सिर्फ आग की हल्की चटक और बाहर जंगल की सांसें। तो हम कब चलेंगे? सुबह होते ही, एक पल भी देर नहीं। इतनी जल्दी? जितनी देर रुकेंगे उतना ये जगह हमें बांधती जाएगी। रात टूटने लगी थी और पत्थरों के बीच बने उस आश्रम के साथ दोनों बहनों की एक पुरानी जिंदगी भी यहीं रुकने वाली थी। सुबह की पहली रोशनी काला साल वन के किनारे तक आ पहुंची थी। आश्रम अब पीछे छूटने वाला था। दीदी, सच में हम जा रहे हैं ना? ये कोई सपना तो नहीं? नहीं काव्या, ये वही सुबह है जिसके लिए हम इतने दिनों से तैयार हो रहे थे। अजीब है ना, कल तक यही जगह हमें बचा रही थी और आज यही छोड़नी पड़ रही है। कभी कभी जो जगह हमें बचाती है वही जगह हमें रोकने भी लगती है, और तब छोड़ना जरूरी हो जाता है। दोनों बहनें पीछे मुड़कर आश्रम को देखती हैं। अगर ये आश्रम बोल सकता तो क्या कहता? शायद यही, डर को यहीं छोड़ जाओ, रास्ता आगे है। जंगल का रास्ता आज पहले से थोड़ा खुला लगता है। दीदी, क्या बाहर की दुनिया हमसे अलग होगी? दुनिया हर किसी से अलग होती है, पर हम उसे समझना सीख गए हैं। आप हर बात में इतनी गंभीर क्यों हो जाती हो? क्योंकि अब खेल का वक्त खत्म हो चुका है। कुछ दूर चलने के बाद पैर पतले होने लगते हैं। दीदी देखो, वो रास्ता कच्ची सड़क जैसी लग रही है। हाँ, मतलब हम सही दिशा में हैं। मुझे डर लग रहा है, पर अजीब सा अच्छा भी। यही डर तुझे आगे बढ़ाएगा। कुछ ही देर में छोटा सा बाजार नजर आने लगता है। इतने लोग, इतनी आवाजें। नजरें नीचे रखो, हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती। आप हमेशा मुझे चेतावनी देती हो। क्योंकि बाहरी दुनिया जंगल से अलग है। यहाँ जानवर नहीं, इंसान काटते हैं। दोनों एक दुकान के सामने रुकती हैं। कहाँ से आई हो?
जंगल से अकेली? हाँ, और हम कुछ बेचने आई हैं। क्या? जड़ी बूटियाँ, पर साधारण नहीं। दुकानदार की नजर बदल जाती है। अगर सच में अपनी किस्मत बदलनी है तो एक जगह है, कौन सी जगह? नील छाया घाट, पर वहां जाना हर किसी के बस का नहीं। अन्विता और काव्या एक दूसरे की ओर देखती हैं। कहानी अपने अगले मोड़ पर आ चुकी थी। बाजार की आवाजें पीछे छूटने लगती हैं। दोनों बहनें कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ती हैं। दीदी, दुकानदार ने नील छाया घाट का नाम इतनी धीमी आवाज में क्यों लिया? क्योंकि कुछ जगहों के नाम जोर से नहीं लिए जाते, उन्हें सिर्फ समझा जाता है। तो क्या हम सच में वहाँ जाएंगे? अगर रास्ता खुद सामने आए तो पीछे नहीं हटते। रास्ता सकरा होता जाता है। बाजार की चहल पहल अब सिर्फ याद रह जाती है। यहाँ की हवा बाजार से अलग है, भारी, जैसे कुछ हमसे सवाल पूछ रही हो। नील छाया घाट सवाल नहीं पूछता काव्या, वो जवाब मांगता है। और अगर हमारे पास जवाब नहीं हुए तो वो हमें बना देगा। रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई देता है। आंखें गहरी, चेहरा थका हुआ। नील छाया घाट जा रही हो? आपको कैसे पता? जो वहाँ जाता है उसके चेहरे पर जल्दी की चमक नहीं होती। अगर रोकने आए हैं तो देर हो चुकी है। रोकने नहीं, सिर्फ बताने। घाट इंसान को उससे अलग करता है जिस पर वो टिका होता है। मतलब पहली परीक्षा अलगाव की होगी। दीदी, डर मत, जो साथ होता है वो दूरी से नहीं टूटता। बूढ़ा आदमी धीरे से रास्ते से हट जाता है। अगर घाट ने तुम्हें स्वीकार किया तो जंगल तुम्हें भूल जाएगा। और अगर नहीं किया तो हम खुद को पहचान लेंगे। पानी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। दीदी, वो रहा नील छाया घाट। हाँ, और यहीं से हमारी परीक्षा शुरू होती है। अगर हमें अलग कर दिया गया तो भरोसा रखना, मंजिल फिर मिलाती है। दोनों बहनें घाट के किनारे खड़ी हैं। आगे बढ़ो। आपने सुना? हाँ, और अब पीछे लौटने का वक्त नहीं। नील छाया घाट अपने पहले सवाल के साथ उनका इंतजार कर रहा था। नील छाया घाट की पानी शीशे की तरह शांत है, जैसे सब कुछ देख रहा हो। दीदी, यहाँ कदम रखते ही दिल अजीब तरह से भारी हो गया है, जैसे ये जगह हमारी सोच पढ़ रही हो। क्योंकि ये जगह सोच से नहीं, सच से बात करती है। पर सच क्या होता है? जो हम बोलते हैं या जो हम छुपाते हैं? जो छुपाया जाता है वही यहाँ सामने आता है। पहली परीक्षा अलगाव। अलगाव? मतलब हमें अलग होना पड़ेगा? या फिर ये देखने की कोशिश करेगा कि अलग होने का डर हमें तोड़ता है या नहीं। दो रास्ते हैं, एक पानी के किनारे, दूसरा चट्टानों के बीच। एक साथ चलना यहाँ संभव नहीं। दीदी, मैं आपके बिना नहीं चल पाऊंगी। डर मत, साथ होना हमेशा पास होना नहीं होता। अब अन्विता काव्या के पास दो रास्ते होते हैं। फैसला उनको करना होता है, कवन किस रास्ते पे चलेगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो उठना, और अगर मैं गिरूं तो आगे बढ़ना। आप ऐसा क्यों बोल रही हो, जैसे ये आखिरी बार हो? क्योंकि हर परीक्षा हमें थोड़ा बदल देती। फैसला करो। मैं चट्टानों वाला रास्ता लूंगी। तो मैं पानी के साथ चलूंगी। धुंध दोनों के बीच एक दीवार बना देती है। दीदी, आप मुझे सुन पा रही हो? हाँ, और जब तक तू खुद को सुनेगी तू अकेली नहीं होगी। डर, बस डर है, मुझसे बड़ा नहीं। दूसरी ओर अन्विता पानी के साथ चलती है। परछाइयां उसके कदमों को बिगाड़ने की कोशिश करती हैं। अगर काव्या कमजोर निकली तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? कमजोरी छोड़ने की वजह नहीं होती, वो संभालने की जिम्मेदारी होती है। पानी शांत हो जाता है। पहली परीक्षा शुरू हो चुकी है। दीदी, मैं चल रही हूँ। मैं भी, और हम मिलेंगे। नील छाया घाट ने दोनों बहनों को अलग कर दिया था, पर भरोसा अब भी उनके बीच खड़ा था। दीदी, आप मुझे सुन पा रही हो? काव्या, अगर अन्विता यहाँ नहीं होती तो तू क्या होती? मैं वही होती जो मैं हूँ, उनकी बहन। बहन होना पहचान नहीं होती, सहारा होता है, और सहारा हट जाए तो इंसान गिरता है। नहीं, मैं गिरूंगी नहीं, मैं चलना सीख रही हूँ। अगर तू गिर गई तो कोई नहीं आएगा। गलत है,
अगर कोई नहीं आएगा तो मैं खुद उठूंगी। दूसरी ओर पानी के रास्ते पर अन्विता सावधानी से चल रही है। अन्विता, अगर तुझे चुनना पड़े, खुद को या काव्या को, मैंने हर दिन काव्या को चुना है, आज भी वही चुनूंगी। और अगर इसी वजह से तू टूट गई तो टूटना मंजूर है, पर उसे छोड़ना नहीं। पानी की लहरें रुक जाती हैं, जैसे जवाब मिल गया हो। पहली परीक्षा पूरी हुई। नील छाया घाट का पानी अब स्थिर था, जैसे अगली बात सुनने के लिए रुका हो। दीदी, अभी अभी ये जगह इतनी डरावनी लग रही थी और अब ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमसे सच सुनना चाहता हो। क्योंकि अगली परीक्षा डर की नहीं है काव्या, डर तो हम पार कर चुके। अब घाट हमसे ईमानदारी मांग रहा है। दूसरी परीक्षा, सच। आज पहली बार मुझे थकान अच्छी लग रही है। क्योंकि हम दूसरों से नहीं, खुद से सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। घाट के बीच पत्थर का एक चबूतरा उभर आता है। उस पर पानी की पतली धार लगातार बह रही है। इस चबूतरे पर खड़े होकर तुम दोनों को अपने दिल का एक एक सच कहना होगा। अगर मेरा सच अच्छा नहीं हुआ तो भी वही कहना, सच का काम अच्छा लगना नहीं, साफ होना है। पहले मैं चढ़ूंगी। मेरा सच ये है कि मैं आपके पीछे छुपकर जीती रही हूँ। मुझे बाहर से मजबूत दिखना पसंद है, पर अंदर से मैं हर फैसले में आपकी तरफ देखती हूँ। क्या यही पूरा सच है? नहीं, मैं आपसे नाराज भी रहती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है आपने मेरी जिंदगी अपने डर में बांध दी, और फिर मुझे इस सोच से शर्म आती है। पानी की धार हल्की हो जाती है। तुम्हारा सच स्वीकार किया गया। दीदी, अब आपकी बारी है। अन्विता चबूतरे पर आती है। मेरा सच ये है कि मैं हर दिन मजबूत बनने का नाटक करती हूँ। मुझे डर है कि अगर मैं टूटी तो काव्या टूट जाएगी। और ये भी सच है कि कभी कभी मैं बहुत थक जाती हूँ। मुझे भी किसी सहारे की जरूरत होती है, पर मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाती। दीदी, पानी की धार रुक जाती है। दूसरी परीक्षा पूरी हुई। तो अब सब आसान होगा? नहीं, अब सबसे कठिन बाकी है। अंतिम परीक्षा, त्याग। त्याग किसका? जिसे तुम सबसे ज्यादा अपने पास रखना चाहती हो। नील छाया घाट एक पल को और भी शांत हो गया, क्योंकि अब वो सवाल पूछने वाला था जो सब कुछ बदल सकता था। नील छाया घाट की हवा अचानक ठंडी हो जाती है। पानी अब भी शांत है, पर उसका सन्नाटा भारी है। दीदी, मुझे ये परीक्षा अजीब लग रही है। त्याग मतलब हमारे पास है ही क्या जिसे छोड़ सके? यही तो सबसे कठिन सच है काव्या। जिसके पास कम होता है उसी से सबसे ज्यादा मांगा जाता है। अंतिम परीक्षा में तुम दोनों के सामने दो रास्ते रखे जाएंगे, पर उनमें से सिर्फ एक ही चुना जा सकेगा। और दूसरा? दूसरा हमेशा के लिए छूट जाएगा। डर मत, जो सच में हमारा है वो छूटकर भी हमसे अलग नहीं होता। पानी के बीच दो परछाइयां बनती हैं, एक शांत उजली, दूसरी धुंधली पर मजबूत। एक परछाई उस जीवन का प्रतीक है जो तुम्हें सुकून देगा, दूसरी उस जीवन का जो तुम्हें सच देगा। सुकून और सच दोनों अलग क्यों हैं? क्योंकि सुकून अक्सर आंखें बंद करने से मिलता है और सच आंखें खोलने से। अब चुनो, और जो नहीं चुना जाएगा उसे छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए दीदी। और मुझे तू चाहिए, पर अगर किसी एक को त्याग करना है तो वो मैं करूंगी। नहीं, आप हमेशा खुद को क्यों छोड़ देती हो? क्योंकि मैंने जिंदगी में पहली बार किसी चीज को अपने से ऊपर रखा है। फैसला बोलो। अगर सुकून और सच में चुनना है तो मैं सच चुनती हूँ। मतलब हम मुश्किल रास्ता चुन रहे हैं? मतलब हम झूठी शांति नहीं, सच्ची जिंदगी चुन रहे हैं। धुंधली परछाई धीरे धीरे पानी में घुल जाती है। त्याग स्वीकार किया गया। तो क्या हम अलग हो जाएंगे? नहीं, त्याग का अर्थ हमेशा खोना नहीं होता, कभी कभी वो सही रास्ता चुनना होता है। तो हमने कर लिया। नील छाया घाट तुम्हें मुक्त करता है। दीदी, हम साथ हैं। और अब हम डर से नहीं, सच से चलेंगे। घाट से आगे जो रास्ता है वो तुम्हें सब कुछ दे सकता है या सब कुछ छीन सकता है।
नील छाया घाट के पार हवा हल्की थी और सामने एक खुली दुनिया सांस ले रही थी। दीदी, यहाँ की हवा घाट जैसी भारी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सीने से कोई बोझ हट गया हो। क्योंकि इम्तिहान पीछे छूट गया है, पर रास्ता अभी पूरा नहीं हुआ। ये जगह कितनी खुली है, ना धुंध, ना पत्थरों की दीवारें। क्या यही आजादी होती है? आजादी जगह से नहीं मिलती काव्या, वो तब मिलती है जब दर पीछे छूट जाए। दूर एक छोटा सा गांव दिखाई देता है। छतों से उठता धुआं आसमान में घुल रहा है। वहाँ लोग हैं, इतने सारे। मुझे अजीब लग रहा है, जैसे हम फिर से किसी नई परीक्षा में कदम रख रहे हों। हर नई जगह परीक्षा ही होती है, बस फर्क इतना है कि अब हम भागेंगे नहीं। दोनों बहनें गांव की ओर बढ़ती हैं। रास्ते में एक टूटा हुआ पत्थर का खंभा दिखता है। उस पर कुछ लिखा है, मैं ठीक से पढ़ नहीं पा रही। जो घाट पार करे वो खुद को दोबारा गढ़े। शायद ये चेतावनी नहीं, याद दिलाने का तरीका है। तो हम अब पहले जैसे नहीं रहे? नहीं, और यही सबसे बड़ी जीत है। गांव के पास पहुंचते ही कुछ लोग रुककर उन्हें देखने लगते हैं। तुम दोनों कहाँ से आई हो? हम नीलछाया घाट के पार से। घाट पार करके? वहाँ से कोई लौटता नहीं। जो लौटता है वो वही नहीं रहता जो गया। गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं। डर और सम्मान साथ साथ झलकते हैं। ये लोग हमें वैसे ही देख रहे हैं जैसे जंगल में लोग देखते थे। नहीं, उस वक्त हम भाग रही थी, आज हम खड़ी हैं। एक बुजुर्ग स्त्री आगे आती है। उसकी आंखों में अनुभव की चमक है। अगर सच में तुम घाट पार करके आई हो तो इस गांव में तुम्हारे लिए जगह है, पर शर्त के साथ। किस तरह की शर्त? यहाँ झूठ नहीं चलता, जो जैसी हो वैसी ही रहना होगा। हमने झूठ पीछे छोड़ दिया है। बुजुर्ग स्त्री सिर हिलाती है और आगे बढ़ने का इशारा करती है। दीदी, शायद हम यहाँ रुक सकते हैं। रुकना मंजिल नहीं होता, कभी कभी ये सिर्फ अगली तैयारी होती है। गांव के भीतर कदम रखते ही कहानी अपने आखिरी मोड़ की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। गांव की गलियों में सुबह का उजाला फैल चुका था, पर आज ये उजाला कुछ अलग था, जैसे किसी नई शुरुआत की गवाही। दीदी, ये जगह शांत है, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई हमारी कहानी जानना चाहता हो। क्योंकि जो घाट पार करता है वो खाली हाथ नहीं आता, वो अपने साथ सच लेकर आता है। गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे सभा जमा होती है। इन बहनों ने नील छाया घाट पार किया है। अब इन्हें अपनी कहानी खुद सुनानी होगी। हम डर के साथ पली है, जंगल में, पत्थरों के बीच बने आश्रम में। पर घाट ने हमें ये सिखाया कि डर से भागा नहीं जाता, उसे देखा जाता है। और तुम अब क्या चाहती हो? कुछ नहीं, बस इतना कि हमें हमारे काम से पहचाना जाए, हमारी कहानी से नहीं। सभा में कुछ पल की खामोशी छा जाती है। नील छाया घाट किसी को यूं ही स्वीकार नहीं करता। अगर इन बहनों ने सच चुना है तो ये गांव इन्हें अपनाएगा। सच में? देखा काव्या, सच अकेला नहीं छोड़ता। दिन चढ़ते चढ़ते गांव में उनके लिए एक छोटा सा काम तय हो जाता है। जड़ी बूटियों और इलाज का। आज पहली बार मुझे थकान अच्छी लग रही है। क्योंकि आज की थकान भागने की नहीं, खड़े रहने की है। दीदी, अगर फिर कभी डर आया तो हम उसे देखेंगे, भागेंगे नहीं। और अगर रास्ता फिर कठिन हुआ तो हम उसे साथ मिलकर पार करेंगे, जैसे हमेशा किया है।